घर आ जावा। मैंने मन मंदिर में मैया तेरी जोत जगाई, मैंने मन मंदिर में मैया तेरी जोत जगाई। शेर सवारी करके आ जाओ मेरी मामाई माँ, आ जाओ आ जावा एक बार मेरे घर आ जावा। मेरे सोने आंगन में माँ खुशियाँ तू बरसा जा, करुणामयी है जगदम्बे माँ सोया भाग जगा जा। मेरे सोने आंगन में माँ खुशियाँ तू बरसा जा, करुणामयी है जगदम्बे माँ सोया भाग जगा जा। मैंने सारी दुनिया देखी मुझे न कुछ भी भाया, मैंने सारी दुनिया देखी मुझे न कुछ भी भाया। और अब जरा अपनी जिंदगी को याद करें कि जब सबने साथ छोड़ा तब किसने साथ दिया। सब अपनी अपनी जिंदगी को याद करें तो सिर्फ और सिर्फ आपका इशारा जाएगा भगवान की तरफ, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं ईश्वर ही हमारा साथ देते हैं। तो आइए उस भगवान के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए कि जैसा आपने अब तक साथ दिया है, हे परमात्मा, हे माँ भगवती, हे मेरे राम, जो भी जिसको मानता हो कि आप उसी तरह से मेरा साथ देते रहना, कृपा करते रहना। बिल्कुल सीधे हाथ उठाकर और मीठी मीठी ताली बजाकर बोलिए, गाइए, भजन कीजिए। मैंने सारी दुनिया देखी मुझे न कुछ भी पाया, मैंने सारी दुनिया देखी मुझे न कुछ भी पाया। शाम सवेरे मैया मैंने तेरा ही गुण गाया। माँ आ जावा आ जावा एक बार मेरे घर आ जावा। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। वो देख रही है माता दी। अच्छा ध्यान से उसकी दृष्टि को देखें, आपकी आंखों को देखें और फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर मीठी मीठी ताली बजाकर उच्चारण करें, हाथ ऊपर उठाकर। जब प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, आवाज आई, जोर से बोलो, सारे बोलो, दुख दूर करेगी, भंडार भरेगी, चश्मे वालों दोनों, कोई सा नहीं बोल रहा, बोलिए जरा प्रेम से बोलो, सारे छोटे प्रेम से बोलो, सारे बोलो। मैं इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, फायदा आपका ही है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 मिनट की बात है, बस कीर्तन करें। जरा प्रेम से बोलो, तू भी बोल ले, जय माता दी, जय माता दी, भंडार भरेगी, दुख दूर करेगी, माँ शीरा वाली, पहन के चोला लाल मैया जी मेरे घर आना, पहन के चोला लाल मैया जी मेरे घर आना। जो बुलाना चाहते हैं अपने घर में हाथ ऊपर उठा के दिखा दीजिए इस बातों की। माँ हम बार बार हाथ उठा रहे हैं और ये जो सामने पंडित जी कथा सुना रहे हैं ये भी पूरी मेहनत करा रहे हैं, बिल्कुल सीधे हाथ। और अगर आपके हाथ में गलत उठवा रहा हूँ ठीक, तो माँ भगवती मेरा जो हासिल करना चाहे कर देना, क्योंकि मैं आपसे भक्ति करा रहा हूँ और कुछ नहीं। बिल्कुल सीधे हाथ उठाकर और मीठी मीठी ताली बजाकर बोले, पहन के चोला लाल भैया जी मेरे घर आना, पहन के चोला लाल मैया जी मेरे घर आना। हरियाणा मेरे घर आना, हरियाणा मेरे घर आना। सबके घर आना, सबके घर आना। सबके घर आना, सबके घर आना। तू रखना सबका मान, हमें ना तुम ठुकराना। पहन के चोला लाल मैया जी मेरे घर आना। सांची जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, ऊंचे भवनों वाली माता तेरी सदा ही जय। सांची जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, ऊंचे भवनों वाली माता तेरी सदा ही जय। जरा जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। भंडार भरेगी, जय माता दी। दुख दूर करेगी। जय माता दी। अगर किसी का मन ऐसा कर रहा हो, बोर हो रहा हो ज्यादा यहाँ, तो वो ध्यान से सुने। रामायण में लिखा है कि तुलसी पिछले पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख खत्म हो जाए। जैसे बुखार होने पर भूख नहीं लगती, तो ऐसे ही जिनके पाप ज्यादा होते हैं उनको जागरण कीर्तन सत्संग में आनंद नहीं आता, वो समझते हैं भारी भारी सब।
तो उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि वो जयकारा लगाएं, ध्यान से सुने, क्योंकि आपके पुण्य बढ़ेंगे, पाप खत्म होंगे। तो आइए आखिर में दोनों हाथ ऊपर उठा लें सभी जिन्होंने पाप कर रखे हैं। हाँ अच्छा नहीं कर रखे सारे साधु, चलो ठीक है, बिल्कुल सीधे हाथ। कुछ ना कुछ हो जाते हैं जाने अनजाने में, ऐसा इस धरती पर कोई नहीं है जिसने। मैंने सारी दुनिया देखी मुझे न कुछ भी भाया, मैंने सारी दुनिया देखी मुझे न कुछ भी भाया, शाम सवेरे मैया मैंने तेरा ही गुड़गाया। आजा माँ एक बार मेरे घर आजा, मेरे सोने आंगन में माँ खुशियाँ तू बरसा जा, करना नहीं है जगदम्बे माँ सोया भाग जगा जा। सदा रहेंगे अपने मैया बन के तेरे पुजारी, सदा रहेंगे अपने मैया बन के तेरे पुजारी, हम और दरबारे चरणों में अर्ज गुजारी। आजा माँ एक बार मेरे घर आजा। और 2 मिनट का कीर्तन अपने अपने परिवार के लिए करें, जिस परिवार में हम रहते हैं उनके लिए करें, और माँ भगवती से कहें मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, तो चले दिन रहे तुम्हारे तुम मंदिर के अंदर हो। माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, तो चले तुम्हारी तुम मंदिर के अंदर हो। बोलिए सच्चे दरबार की। तो इस तरह से तारा रानी रोती है, बिलखती है, माँ भगवती को बुलाती है। जब माँ नहीं आती तो अपनी गंगी तलवार उठाती है, और जैसे ही वो तलवार उनकी गर्दन पर आती है तो माँ भगवती कृपा करती है। अष्टभुजी माँ दुर्गा, ध्यान से सुने, अष्टभुजी माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर प्रकट हो जाती है, और माँ के एक रोम कोप में से इतना प्रकाश झलकता है कि जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश शीतलता देता है। सारे राजमहल में शंख घंटा शंख की ध्वनियां गूंजने लगती हैं, प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, और तारा रानी माँ भगवती का दर्शन करती है, चरणों में दंडवत प्रणाम करती है, लेट जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की। वरदान देना चाहती हो तो यही वरदान दो कि आपकी कृपा सदा मुझ पर यूं ही बनी रहे। और जैसे अब आप मुझे दर्शन देने के लिए तुरंत चली आई, जब भी मैं आपको सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा से आपको बुलाऊं तो आप मुझे दर्शन देने के लिए तुरंत चली आओ। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। संकल्प लेकर अपने घर चली जाती है, और 9 महीने पश्चात उसके यहाँ एक सुंदर सा पुत्र का जन्म हो जाता है। क्या हो जाता है? पुत्र का जन्म। लेकिन उसके लाड़ प्यार में मोह ममता में फंसकर वो जागरण कराना भूल जाती है, जिससे माँ भगवती क्रोधित हो जाती है और उस बच्चे पर अपना प्रकोप छोड़ देती है। सारे शरीर पर छोटे छोटे चेचक के दाने निकल आते हैं, जिसे हम कहते हैं गाँवों में कि माता आ गई। तो वो बीमारी हो जाती है, अपने घर के अंदर बैठी है और उस बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अपने बच्चे के लिए रो रही है, बिलख रही है, प्रार्थना कर रही है कि हे माँ भगवती आप कृपा करो, दया करो, जो अगर तू मेरे नाम का जागरण करा ले तो तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोली सच्चे दरबार की। सुबह उठती है, स्नान करती है, एक लाल कपड़े में थोड़े हल्दी से चावल पीले कर माँ के नाम का दल तैयार करती है। दल का मतलब निमंत्रण होता है। लाल कपड़े में हल्दी से चावल पीले कर जोड़ा, लौंग का जोड़ा, सुपारी, नारियल वगैरह जैसे कार्ड देते हैं ना, तो ऐसी प्रथा है कि वो जागरण का रिवाज होता है। तो वो जागरण का दल तैयार कर ब्राह्मणों के पास जाते हैं। सब मना कर देते कि आप शूद्र हो, हम आपके यहाँ जागरण नहीं कर देंगे। दल देखती है तो कह देती कि जा तू अपने घर जागरण की तैयारी कर, मैं तेरे घर। हाँ, ये किसी पार्टी का जयकारा नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बड़ी वाली पार्टी का जयकारा है, जिसकी सारी दुनिया है, उसका जयकारा लग रहा है। तो जोर से लगाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोली सच्चे दरबार की। जिनके अपने हाथ उठाकर सच्चे दरबार की। अब आइए आप दोनों खड़े हो जाओ। वो जो दल हनुमान जी थे वो कहाँ थे? धोनी के और कहाँ? अच्छा, और जी भी
बोलिए सच्ची दरबार की। अयोध्या के जंगलों में हनुमान जी महाराज परीक्षा लेने के लिए तैयार है। किसकी? लाइट घुमा के किसी तरह घुमा के लाइट इधर घुमा दे इसे दूसरा हम बात कर। समय गुजर जाता है, चला जाता है और बहुत समय आ जाता है रुक्मण के जागरण का। शाम का समय हो जाता है, तारा रानी सोलह श्रृंगार कर तैयार हो जाती है जागरण करने के लिए। उधर तारा के पति शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं जंगलों में। जंगल में जो मायावी हिरण बने बैठे थे हनुमान जी, वो उनको अपनी योग माया में फंसा कर दूर ले जाते हैं और जिससे वो जागरण का रास्ता, मतलब घर का रास्ता भूल जाते हैं, राजमहल का रास्ता भूल जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। एक बार प्रेम से बोलिए, तेज बोलिए, सच्चे दरबार की। भाई साहब, हलवे चने का जो प्रसाद है वो 11 दोना में दिया। सच्ची दरबार की जय। काला शेरावाली ने बोल सच्चे दरबार की। तारा रानी जागरण में जाने के लिए तैयार है, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति को खिलाए पिलाए सुलाए बिना नहीं जा सकती थी, पहली मर्यादा थी। अब तो आप सब जानते हैं क्या हो रहा है। बोलिए सच्चे दरबार की। कि क्या शक्ति है, कहाँ से आई है। माँ का सत्संग करती है, जागरण करती है, समय गुजर जाता चला जाता है। फिर तारा रानी रुक्मण से कहती है, रुक्मण वो जागरण किस खुशी में था? लड़का हुआ था। और ये किस खुशी में है? लड़की हुई थी। हाँ, करिश्मा कभी तो हुई होगी। तारा रानी कहती है कि तुम इसके नाम का, बच्चे के नाम का दान कर, अरदास कर। तो उसका दान अरदास है तारा रानी कराती है। वो दिल से मैं आ जाऊंगी। बोली सच्ची दरबार की। जैसे ही वो सारे मिलकर फरियाद करते हैं, माँ भगवती साक्षात प्रकट हो जाती है। साल और महलों में खेल रहा है तेरा बेटा रोहित लाल। तो एक बार आवाज लगा, दुखी मन से राजा अपने पुत्र को और नीले घोड़ों को जैसे ही पुकारता है, तो वो फिर से उन्हें दौड़ते हुए उसके पास आ जाते हैं। राजा कभी उस प्रसाद को देखता है, कभी उनको देखता है, अचंभित हो जाता है। अंत में माँ भगवती उस पर अपना प्रकाश छोड़ती है, परम ज्ञान छोड़ती है। तो उसकी काम क्रोध मतलब अहंकार मन माया सब मिट्टी में मिल जाते हैं और राजा को स्वतः ज्ञान हो जाता है और माँ के चरणों में सीधा दंडवत लेटकर प्रणाम करता है कि हे माँ भगवती, जो जिंदे को मुर्दा कर दे, मुर्दे को जिंदा कर दे, वास्तव में वही परम शक्ति है। अब मैं मान चुका हूँ कि आप सर्वशक्तिमान हो, आप परम पिता की आदि शक्ति हो। माँ के चरणों में सारा परिवार लेटकर दंडवत प्रणाम करता है, माँ का गुणगान करते हैं। बोली सच्ची दरबार की। माँ भगवती कहती है कि तारा को अपने नजदीक बुलाकर कि तारा, तूने जन्म से लेकर अब तक मेरी पूजा आराधना की है, जा मैं तुझे वरदान देती हूँ, स्वीकार करूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। और फिर माँ भगवती उन सबको उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति का वरदान देकर अंतर ध्यान हो जाती है। माँ भगवती बता देती है कि राजा, जिसको तू अपनी पत्नी तारा समझता है, ये राजा इंद्र के दरबार की अप्सरा रंभा है, और जिसको तू अपनी नौकरानी समझता है रुक्मण, ये भी तेरी सगी साली है इसी जन्म की, और ये भी राजा इंद्र के दरबार की अप्सरा मेनका है। इन दोनों ने मेरी खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया तो देव ऋषि ने श्राप दिया, लेकिन अब इन दोनों ने मेरा दर्शन किया है, साक्षात्कार किया है। जाओ, मैं आप सबको फिर से स्वर्ग की प्राप्ति का वरदान देती हूँ। माँ भगवती उनको स्वर्ग की प्राप्ति का वरदान देकर अंतर ध्यान हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी, रुक्मण का परिवार उस जीवन को भोगकर सबको फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, और यहीं पर तारा रानी की कथा विश्राम हो जाती है। तो जैसे माँ भगवती ने तारा रानी, राजा हरिश्चंद्र, रुक्मण के परिवार के भाग जगाए, उनको सभी दुख संकटों से दूर किया, ऐसी प्रार्थना है कि हे माँ भगवती, आज इस वर्मा परिवार ने आपकी पूजा आराधना की, आप इस परिवार पर कृपा करना, धन यश कीर्ति इस परिवार में देना, कभी भी दुख कलेश इस परिवार। जय काला शेरावाली का बोल साचे दरबार की। और ये जो पंचमेव का प्रसाद है, जैसे ही आप इधर से प्रसाद लोगे तो थोड़ा थोड़ा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, है दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती।
नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना, हमको मांगे तेरी शरण में, हमको मांगे तेरी शरण में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, तेरे ही गुनेगा में आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुनेगा में बदल दे रे, जल्दी जल्दी से वाली, लाज बचाने वाली, सदियों में सदी को संवारती ओ मैया, बदलते रहे। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना। इस गुलशन में सदा खुशी के, इस गुलशन में सदा खुशी, फूल खिलाए रखना। तू है करुणा बरसाने वाली, लाज बचाने वाली, नैया भंवर से उतारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाने वाली ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना। इस गुलशन में सदा खुशी के, इस गुलशन में सदा खुशी के, फूल खिलाए रखना। तू है करुणा बरसाने वाली, लाज बचाने वाली, तेरे ही गुण गावे ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जिसने आरती कर ली वो पीछे हटते रहे, जो आरती कर चुके पीछे जाए, जिन्होंने नहीं करी वो आरती करें। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मैया, गजर पड़ा है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, बन करके सिख तुम्हारी करने दो आरती दो। तू है सो सिंहो बलशाली, भक्तों को धारण वाली, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तुम हो मेरी इष्टा दाती, पिता गुरु और माता मैया, पिता गुरु और माता। तुम हो मेरी सब कुछ मैया, तुम हो मेरी सब कुछ मैया, छोड़ तुम्हें का जाना मैया, करुणा बरसाने वाली, लाज बचाने वाली, तेरे गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े हैं मैया, ले पूजा की थाली मैया, ले पूजा की थाली। वर्धे हस्ते मां सर पर रख दो, वर्धे हस्ते मां सर पर रख दो, संकट हरने वाली मैया, भर दो अमृत रस प्याली, आके पूजाओं वाली, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाने भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। शेरा वाली मैया तेरी आरती गाओ, शेरा वाली मैया तेरी आरती गाओ, आरती गाओ मैया, तुझको मनाओ, आरती गाओ मैया तुझको मनाओ। शेरा वाली मैया तेरी आरती गाओ, शेरा वाली मैया तेरी आरती गाओ, सोने की कटोरी रोली भोली के, चांदी की कटोरी